स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। इसमें हम लोग मैथ के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं। तो सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं। 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, फिर है 117, 118, फिर 119, फिर 120। अब इनके बीच में हमें अभाज्य संख्याएं ढूंढनी है। तो सबसे पहले देखिए, अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो स्वयं से करती हैं। मतलब जैसे कि कोई अभाज्य संख्या है 7, 3 ही ले लो आप। 3 जो है वो स्वयं से कट रही है और 1 से कट रही है। इसके अलावा कोई भी संख्या से नहीं कट रही, तो वो अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे पहले चेक करते हैं 110 के लिए। 110 जो है वो 2 से भी कट रहा है, 110 से भी कट रहा है, और आप 5 से भी काट सकते हैं। तो तमाम संख्याओं से ये कट रहा है, तो पहला नहीं होगा। अब देखिए हम लोग चेक करते हैं 111। 111 देखिए 3 से कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा लेकिन 3 से कट जाएगा। 3 तिरका 9 और 3 सतह 21, तो 3 से आपका कट रहा है 111, तो 111 भी नहीं होगा। अगली है 112। 112 जो है वो 2 से कट रहा है, तो दूसरी संख्या से कट गया, तो ये भी नहीं होगा। अब 113 की बात करें। 113 जो है वो कोई भी संख्या से नहीं कटेगा। ओके, तो एक अभाज्य संख्या आपकी ये मिल गई। अब 114 है। 114 जो है ये देखिए 2 से भी कट रहा है आपका। मतलब एक संख्या से पता ही चल गया कि कट रहा है, तो ये भी आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब 115। 115 जो है आपका, ये आपका 5 से भी कट रहा है। 5 दूनी 10 और 5 तियों 15, 5 से कट रहा है, 115 से भी कट रहा है। मतलब एक संख्या आपकी मिल गई कि अदर संख्या से कट रहा है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब 116 की बात करें तो देखिए ये 2 से भी कट रहा है आपका, तो एक संख्या मिल गई, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ओके, अब 117 की बात करें। 117 जो है ये देखिए किससे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 नहीं, 3 से कटेगा, 3 तिरका 9, 3 निम 27, 3 से कट रहा है, तो 117 भी नहीं होगा। अब 118 की बात, 2 से कट रहा है आपका, तो ये भी नहीं होगा। 119 अगली संख्या आती है, तो ये देखिए 7 से कटेगा, 7 एकम 7 और बचा 4, 7 सतह 49, तो 7 से कट जाएगा, तो ये भी आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब 120, ये 2 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो इतने में आपको एक संख्या मिल रही है 113, ये आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। और कितनी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, 1, तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, 1। ओके, अब गाइस ऑप्शन बी लगा सकते हैं 1। अब अगला क्वेश्चन है आपका, कर लेते हैं। 26 गुणे 0.91, इसका मान क्या आएगा। तो 26 गुणे 0.91, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो गुणा आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप डायरेक्ट 2 पॉइंट हटाइएगा, 2 पॉइंट हटा दीजिएगा, इसको बाद में हम लोग रख देंगे। तो 26 में गुणा आप, या 91 में गुणा 26 कर सकते हैं, या 26 में गुणा 91 कर सकते हैं। तो पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि पॉइंट मैंने हटा दिया है, इसको आप पहले हटाइएगा। उसके बाद देखिए गुणा करके देखते हैं। 6 एकम 6, फिर 6 नी में 54। ओके, फिर एक क्रॉस लगाया, 2 एकम 2, 2 नी में 18, कितना आ जाएगा 6 6, 8 5 13 के 3 हाथ से लगाए 14, 8 5 13 के 3 हाथ से लगा 1 और 2 हो जाएगा, तो 23 66 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट बाद दशमलव लगा देंगे, तो 23 66 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23.66, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला है 0.2 की होल पावर 3 इंटू 200 डिवाइड बाई 2000 का 0.2 की होल पावर 2 का सरलीकृत मान क्या होगा। तो देखिए 0.2 की होल पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 0.008, और इंटू 200 है तो 200 बना रहेगा, फिर डिवाइड बाई 2000 है तो 2000 कर दिया, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 0.2 की होल पावर 2 है, तो इसको क्या कर सकते हैं, गुणे में 0.04 आ जाएगा आपका। ओके, यहाँ से आप आगे सॉल्व करते हैं। 0.008 इंटू 200, अब
क्या करते हैं, डिवाइड बाई 2000 है तो 2000 इंटू 4 बट्टे में क्या आ जाएगा, दशमलव हटाया, नीचे 1 बढ़ाया और 2 जीरो बढ़ा दिए। अब 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया। सरल बनाने के लिए कर रहा हूँ, तो आगे करते हैं 0.008 इंटू 200, फिर डिवाइड बाई, तो 20 बचा आपका, 20 चक्कू कितना होता है 80, तो यहाँ पर 80 आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो ऊपर देखिए ये दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 बढ़ाया और 3 जीरो बढ़ जाएंगे। ओके, और ऊपर कितना बचा 8, तो 8 गुणे 200, और ये डिवाइड है तो नीचे डिवाइड आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई बाई 80, ये आपका आ गया। अब 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए। अब 8 धाम 80, 10 बार कटा। ओके, तो ये आ जाएगा 2/100। अब ये काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/50, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है 42, 70, 98 और 126 का अधिकतम समापवर्तक क्या होगा। तो इसका लासापाल निकाल लेते हैं सबसे पहले। 42 गुणे 70 गुणे 98 गुणे 126, इसका अधिकतम समापवर्तक बताना है, मतलब मासापा बताना है। ओके, तो इसको पहले हम लोग इसके फैक्टर करेंगे, 2 से काटते हैं। तो ये देखिए 42 कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 70 काटेंगे 2 से तो 35 बार जाएगा, 35 आ जाएगा। अब 98 काटेंगे तो 2 चाकू 8 और 2 नीम 18, 49 आ जाएगा। 126 काटेंगे, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6। अब ये सारी संख्याएं, इसमें से कौन कौन सी संख्या 3 से कटेंगी, क्योंकि 2 से कटेंगे नहीं कोई संख्या, तो 3 से काटते हैं। अब 3 से भी नहीं कटेंगी, देखिए 3 से सारी संख्याएं नहीं कट रही, तो एक सारी संख्याएं कट रही हैं, 7 से आपकी कट रही हैं। ओके, तो काट लेते हैं। 7 तियाँ 21, 7 पना 35, 7 सत्ते 49, 7 निम 63। ओके, क्योंकि हमें मासापा निकालना है, इसलिए ऐसा नंबर लेना है जिससे कि सारी संख्याएं कट जाएं। ओके, अब देखिए मासापा निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो फैक्टर निकले हैं 2 गुणे 7 निकले हैं, तो 7 दूनी 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है 2 संख्याओं का गुणनफल है 375। मान लेते हैं 2 संख्याएं हैं ए और बी, इन दोनों का गुणनफल कितना है, ए इंटू बी बराबर है 375। मासापा है 5, मासापा क्या है 5, तो लासापा बताना है, लासापा। तो देखिए मासा इंटू लासा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब ए इंटू वी। ए इंटू वी की वैल्यू है 375 और मासा आपका कितना है 5, तो 5 गुणे लासा इज इक्वल टू 375। तो यहाँ से आपका लासा क्या आ जाएगा, लासा इज इक्वल टू 375/5। इसको काट देते हैं, तो 5 सत्ते 35, फिर 5 25, तो कितना आ गया आपका 75। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा। यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। देखिए रेशियो का मतलब होता है बटे, तो यहाँ पर 5/8 हो जाएगा, और समानुपात का मतलब होता है बराबर, तो 15 बटे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह आप x मान सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आएगा x का 5 में मल्टीप्लाई, तो 5x इज इक्वल टू 15 अट्ठे कितना होता है, या आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं 15 गुणे 8। अब इसे 5 से काटते हैं तो ये 3 बार कटेगा, 5 3 15। अब 3 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 3 8 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लगा हुआ है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह की जगह हम लोग x मान लेते हैं। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 52% मतलब 52/100 इज इक्वल टू 182। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 182 गुणे 100/52। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए गाइस, अब हम लोग काटते हैं। सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से, तो 2 से 100 काटेंगे, 50 बार कटेगा। 52 काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12। ओके,
फिर ये अब 13 से कटेगा 26, 13 दूनी 26 और 182, 13 एकम 13 और 13 चक्कू 52, कट जाएगा 13 से, 13 दूनी 26 दो बार कटा, 182 काटते हैं, 13 एकम 13 बचा 5 और 13 चक्कू 52, तो 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 14, यहाँ नीचे 2 है, 2 से ये 14 काटते हैं तो 7 बार कटेगा और 7 में गुणे 50 करेंगे तो 7 पना 35, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 350। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 9,000 रुपये साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक दर से उधार लिए। 1.5 वर्ष में के अंत में उसे कितना धन वापस करना होगा। मतलब साधारण ब्याज के साथ आपको बताना है कितना धन वापस करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले मूलधन आपका P बराबर कितना है, 9,000 दिया गया है और ब्याज की दर R बराबर कितनी है, 10% आपकी दी गई है और टाइम आपका कितना है, 1.5 वर्ष, मतलब 1 सही 1/2। ये आपका मिश्रित फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 जोड़ देंगे, 3/2 आपका साल आ जाएगा। ओके, और उसे धन कितना वापस करना होगा, तो साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है 9,000 और R की वैल्यू कितनी है 10%, T की वैल्यू है 3/2, तो 2 नीचे आ जाएगा इंटू 100 हो जाएगा साथ में। इसको सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो ये 9,000 के काट जाएंगे, अब 2 से ये काटेंगे 90, तो 45 बार आएगा। तो 45 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 450 इंटू 3 कर लेते हैं इसको भी, 0 होती 5 15, 15 के 5 हासिल लगाए, 3 चक्कू 12 1 13, 1350 रुपये वापस करना होगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है 4500 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उचित होगा। तो मूलधन आपका दिया गया है 4500 रुपये, तो P बराबर आपका कितना है 4500 रुपया और 10% मतलब दर कितनी, R बराबर है 10% और T बराबर टाइम कितना है, ये है आपका 2 वर्ष। ओके, तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज उचित होगा, तो A बराबर चक्रवृद्धि ब्याज मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू हो जाएगा P और बड़े कोष्टक में फार्मूला जो होता है 1 + R/100 की होल पावर n -1, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर है ये। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब CI बराबर आपका ये फार्मूला होता है। तो P की वैल्यू कितनी है 4500, तो 4500 रख दिया। अब बड़ा कोष्टक छोटे कोष्टक में 1 + R/100, R की वैल्यू है 10, तो 10/100 और n की पावर, वर्ष कितना टाइम 2 वर्ष, इन -1 कोष्टक बंद, 0 से 0 ये काटेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम 10 हो जाएगा, तो 10 एकम 10, 11/10 हो जाएगा। तो ये 4500 इंटू 11/10 बड़े कोष्टक के अंदर का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, क्योंकि 2 घात है तो होल स्क्वायर -1 ये आ जाएगा आपका, और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर, और 4500 इंटू, अब आगे सॉल्व करते हैं, 4500 इंटू 11/10 है तो ये आपका आ जाएगा 121, 11 का स्क्वायर होता है 121 और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो एलसीएम यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो 121 - 100 ये आपका आ जाएगा। ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं, 4500 इंटू 121 से 100 जाएगा तो 21/100 आ जाएगा आपका, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 45 में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 945 रुपया आ जाएगा, 945 रुपया। ये तो आपका आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब पूछ रहा है उसे, आगे कहता है अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उचित होगा, मतलब देना होगा, धन वापस करना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज तो आ गया 945 रुपया, साथ में मूलधन आपका कितना है, मूलधन आपका है 4500 रुपया है। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, डायरेक्ट कर देते हैं गाइस, तो 945 आपको देना पड़ेगा, तो 945 ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है। क्या कहता है क्वेश्चन है ABC
और डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत है 42। बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा? तो सबसे पहले 4 क्रमागत विषम संख्याएं मान लेते हैं। ए बराबर आपकी पहली क्रमागत विषम संख्या कितनी हो जाएगी? इसको माना हम लोगों ने x-2। बी बराबर कितना है? x मान लिया। और सी बराबर हो जाएगा तीसरी क्रमागत संख्या x+2 और डी बराबर आ जाएगा x+4। ये आपकी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हो जाएंगी। अब इनका औसत दिया गया है। औसत कितना है? 42। औसत इक्वल टू क्या होता है? पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों का योगफल सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं तो x-2 प्लस x प्लस x+2 प्लस x+4 और पदों की संख्या कितनी है? 4। ओके, अब करते हैं आगे सॉल्व। कैसे करेंगे तो कर लेते हैं। तो यह 42 बराबर कितना हो जाएगा? x 2x, ये 3x और 4x, तो 4x ये हो गया। अब देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा, माइनस का है ये प्लस का है, और +4 आपका ये बचा, बटे में 4 ये आ जाएगा। तो 42 इक्वल टू 4 आपका कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा? x+1 और बटे में 4। 4 से 4 काटेंगे तो यहाँ पर x+1 इक्वल टू आ जाएगा 42 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? x बराबर क्या आ जाएगा? 42 माइनस 1 मतलब आपका आ जाएगा 41। ओके, 41 आपका राइट आंसर अभी नहीं हुआ है क्योंकि x की वैल्यू निकाली है। आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? b तथा d का गुणनफल क्या होगा? b है आपका x और d है x+4, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो x है और इंटू x+4, इनका गुणनफल आपका पूछ रहा है। तो अब x की वैल्यू को रख सकते हैं तो आपका कितना आ जाएगा? 4 गुणे x की वैल्यू कितनी है? 4, 4 गुणे 4 ये हो जाएगा। ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। x गुणे x+4 है तो x की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली? 41, तो यहाँ पर 41 का रखना है x की जगह, तो 41 गुणे 41+4 दोबारा से कर सकते हैं। देखिए x है, यहाँ पर x की वैल्यू को कितना रखें? 41 और गुणा अंदर x है तो 41+4, तो 41 गुणे 41+4 कितना हो जाएगा? 45। तो 45 में गुणे 41 करेंगे तब आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कितना आएगा? 1845। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में, सी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे? तो ए का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/15। बी का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/12 और सी का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/20। तो तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे? तो तीनों को जोड़ दो तो 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/20। ओके, एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 15, 12 और 20 का, तो निकाल लो आप डायरेक्ट। 15, 12, 20, तो 3 से काटेंगे तो 5, 15, 3 चक्कू 12 और ये 20 रह जाएगा। फिर 5 से काट लेंगे, 1, 4, फिर 20, फिर आप 4 से काट लीजिएगा, 1, 20, फिर 20 से काट लीजिएगा। तो आपके क्या निकल के आ रही हैं संख्या? फैक्टर कौन कौन से? 3 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 20, इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 20 पंजे 100 और 100 चक्कू 400, 400 में 3 1200, आपका एलसीएम निकलेगा 1200। ओके, तो अब इसे काटते हैं। 15 का डिवाइड करते हैं 1200 में, तो 15 दूनी 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, तो आपका 80 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 12 से 12 एकम 12 और 100 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 20 से काटेंगे, 20 छक्का 120, 60 आ जाएगा आपका। ओके, तो 80 180 आ गया, 240/1200 आ गया आपका। 1 0 से 1 0 काटेंगे, फिर आपका 12 से काटते हैं तो 12 एकम 12 10 आ जाएगा, फिर 12 दूनी 24, मतलब 1/5 आपका आ जाएगा। 1/5 1 दिन का तीनों का कार्य आ गया 1/5, और तीनों मिलकर कितना काम करेंगे? तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 दिन आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, 2 पाइप एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं।
यदि खाली टंकी में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। इसके लिए देखिए फार्मूला होता है T1 T2 बटे T1 प्लस T2। ये टाइम है गाइस दो टंकियों का। T1 कितना है 20 और T2 है 30 और फिर 20 प्लस 30, डायरेक्ट आपका आंसर निकल आएगा। तो 2 तियाँ 600 बटे 50, तो ये 0 से 0, 5 से ये काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 मिनट आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है गाइस, बहुत ही सिंपल सा है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, अगला है 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा को कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 18 से 72 कटेगा, 18 चौक 72, 4 में 5 का मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन है इस राइट आंसर। अगला है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो मतलब L बराबर है 200 मीटर और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। चाल बराबर क्या है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई और टाइम बताना है T बराबर क्या होगा। तो चाल से चलते हुए एक पेड़ को कितने समय में पार कर लेगी। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बराबर समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है आपकी है 200 मीटर और चाल कितनी है 25 गुणे 5 गुणे बटे 18, 18 आपका ऊपर चला जाएगा। ओके, 5 से ये 200 काटते हैं सबसे पहले, या आप 25 से भी काट सकते हैं। 25 चक्कू 100, मतलब 25 अट्ठे 200, 8 बार कटेगा। ओके, अब देखिए 18 अट्ठे कितना आ जाएगा, 18 में 36, 18 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, 18 7 136, 18 नीमा कितना आ जाएगा 18 अट्ठे। देखिए सबसे पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में बना सकते हैं, 8 गुणे 18 और बटे में 5। अब 5 से डायरेक्ट 18 काट सकते हैं, जिससे कि सिंपल ही आसानी हो जाएगी आपको। 18 काटते हैं, 5 3 15, पॉइंट लगाया और 3 बच रहा है तो 0 बढ़ा दिया, 5 छक्का 30। अब आसानी से आप कर सकते हैं। तो 36 में 8 का मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट और एक पॉइंट बाद दशमलव लगा देना। तो 18 तो नहीं 36, 8 छंग 42, 42 की 2 हाथ से लगा 4, 8 3 24, 28, तो एक दशमलव लगा देंगे एक पॉइंट बाद, तो 28.2 आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, समय आ जाएगा सेकेंड। तो ऑप्शन है इस राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका नहीं होगा, कौन सा होगा 8 छंग 48 होगा यहाँ पर 48, तो 28.8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन है इस राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसके लिए राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन वी 72 75। कैसे, इसका आप डायरेक्ट एलसीएम निकाल लीजिएगा, आपको पता चल जाएगी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो निकाल लीजिएगा 72 25, तो निकाल लीजिएगा। सबसे पहले 5 से काटते हैं, देखिए 5 एकम 5, 2 बचा और 22 हो गया, 5 चक्कू 20। ओके, फिर 2 बचा, फिर 5 चक्कू 20, फिर 5 25, 14 45 आ गया। फिर 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 4 बचा 44 हो गया। फिर 5 अट्ठे 40, फिर 4 बचा 45 हो गया, 5 निम 45, 289 हो गया। अब ये देखिए 17 से कट जाएगा, 17 का स्क्वायर ही होता है ये। फिर 17 से कटेगा एक, मतलब कट गया, पूरा एलसीएम कट गया, एलसीएम आ गया आपका, फैक्टर हो गए। तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन बी। अगला है 0.25 प्लस 1.5 इंटू 3.5 इंटू 1.5, आपका कितना आएगा। अगर हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, 0.25 में 1.5 को जोड़ते हैं तो आपका आ जाएगा 1.75। ओके, इंटू 3.5 में 1.5 जोड़ देते हैं तो आपका आ जाएगा 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 8.75। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।